Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is Structure of Atom. बच्चों आज हम पढ़ेंगे Structure of Atoms के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा important चैप्टर है. सो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या है और उसको डिफाइन कैसे करेंगे. ठीक है बच्चों. An atom is a particle of matter that uniquely defined as a chemical element. बच्चों, जो हमारा जो एटम है ना, ये हमारा पार्टिकल है कोई भी मैटर का जिसमें कि क्या होते हैं, जिसमें एक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है बच्चों. एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस दैट इज़ यूजली सराउंडेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉन. बच्चों, जो हमारे जो एटम्स है ना, इनमें क्या होता है, इनमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. ठीक है. और जो हमारा जो न्यूक्लियस है, उनके चारों तरफ क्या होता है, उनके चारों तरफ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है बच्चों. द न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज. बच्चों, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ये मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनमें क्या होता है कि इनमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं. जो कि बोथ है, जो कि दोनों किससे रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होता है, प्लस से, मतलब प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है. ओके बच्चों. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है. ये हमारा सेंटर में क्या है, न्यूट्रॉन है. ठीक है. और ये हमारा क्या है, मतलब कि पहले हमारा न्यूक्लियस है. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, हमारा न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, जो कि दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन से डिनोट होता है. और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमारे किससे डिनोट होता है, वो हमारे माइनस साइन से डिनोट होता है. ठीक है बच्चों. ई माइनस से भी डिनोट होता है. ठीक है. ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है. बच्चों, अब है हमारा बोर्स मॉडल. ठीक है बच्चों. बोर्स मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बोर्स मॉडल तो पूछता है. देखो, बोर्स मॉडल ना पूछे, आपको इनडायरेक्ट रदरफोर्ड मॉडल पूछेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों. तो ये मतलब कि ये है क्या बोर्स मॉडल, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है. इन एटॉमिक फिजिक्स दैट बोहर मॉडल्स और रदरफोर्ड मॉडल प्रेजेंटेड बाय नील बोर्स एंड इंस्टन रदरफोर्ड इन 1913 इन अ सिस्टमैटिक कंस्टिट्यूट. बच्चे, जो हमारा जो बोर्स मॉडल है, उसको क्या बोला गया है, उसको रदरफोर्ड बोर्स मॉडल भी बोला गया है, जो कि किन्होंने दिया गया था, जो कि प्रेजेंट किससे किया, मतलब किन्होंने किया था, नील्स बोर ने किया था और ईस्टर्न बोर ने किया था. ठीक है. जो कि पूरा नाम क्या है, ईस्टर्न रदरफोर्ड इन 1913 में. ठीक है बच्चों. जो कि ये जो है एक सिस्टम है. ठीक है. जिसमें कि स्मॉल और डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है, जो किससे सराउंडेड है, जो कि हमारा ऑर्बिटरी इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है. ठीक है. जो कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोलर सिस्टम से लगभग सिमिलर है. ठीक है बच्चों. बट अट्रैक्शन प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स इन प्लेस ऑफ ग्रेविटी. पर इनमें क्या होता है, जो इनका जो अट्रैक्शन होता है ना, ये मतलब किससे होता है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है. क्योंकि जब ये ग्रेविटी में प्रेजेंट होता है. ओके बच्चों. देखो, नेक्स्ट पॉइंट. आफ्टर क्यूबिकल मॉडल 1902 द पल्म बर्ग मॉडल, सातुरियन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल कम आफ्टर रदरफोर्ड बोर्स मॉडल, जस्ट बोर्स मॉडल फॉर शॉर्टिंग 1913. बच्चों, जो हमारे जो पहले जो ये मॉडल था, ये क्यूबिकल मॉडल से जाना जाता था. बट जो हमारा जो पल्म बर्डिंग मॉडल है, ये 1904 में दिया गया है. सातुरियन मॉडल, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, जो कि 1913 में. फिर उसके बाद जो हमारा जो ये है रदरफोर्ड बोर्स मॉडल, जो कि बाद में क्या बन गया, बाद में हमारा बोर्स मॉडल बन गया. ठीक है बच्चों. कौन से सन में बना, हमारा 1913 में बना. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट. द इम्प्रूवमेंट ओवर 1911 रदरफोर्ड मॉडल मेनली कंसर्न द न्यू क्वांटम फिजिकल इंटरप्रिटेशन. बच्चों, जो मतलब कि जो रदरफोर्ड है, इन्होंने इम्प्रूव किया था 1911 में. ठीक है बच्चों. जो कि किसके मदद से इम्प्रूव किया था, हमारे न्यू क्वांटम फिजिकल इंटरप्रिटेशन के मदद से इम्प्रूव किया था. ओके बच्चों. आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम. ठीक है बच्चों. ये हमारा क्या है, Z ही है, और ये हमारा क्या नंबर ऑफ शेल है, जैसे कि N1 N2 N3. ठीक है. अब है हमारा इक्वेशन. सो बच्चों, इक्वेशन देखते हैं. ठीक है, बोर्स मॉडल का. ठीक है बच्चों. बोर्स करेक्टली
proposed that the energy and radii of orbit of electron in atom are continuized। बच्चों जो हमारे जो बोर्स है उन्होंने करेक्ट किया था, ठीक है। जो एनर्जी और रेडियाई है ना ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमारा क्या है, वो हमारा कॉन्टिनाइज है, ठीक है बच्चों। जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन जो कि किस में होता है, हमारे ऑर्बिट में होता है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू एच एफ इक्वल ई आई माइनस ई एफ, ठीक है बच्चों। वेयर जो हमारा जो डेल्टा ई है ये हमारा क्या है, ये हमारा चेंज इन एनर्जी है जो कि किस में होता है, ये हमारे इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट में होता है, ठीक है। और जो हमारा जो एच एफ है ये हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ अ एब्जॉर्प्शन और इमिटेड फोटो, ठीक है बच्चों। मतलब कि फोटोन, ओके। अब लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। सो बच्चों इसके कुछ लिमिटेशन हैं, हम वो देखते हैं, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, द बोर्स मॉडल इज़ वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ साइज़। बच्चों जो हमारा जो बोर मॉडल है ना, ये हमारा बहुत लिमिटेड है साइज़ में, ठीक है। पुअर स्पेक्ट्रल प्रिडिक्शन आर ऑब्टेन देन द लार्ज एटम आर इन अ क्वेश्चन। बच्चों जो ये जो होता है इनमें प्योर स्पेक्ट्रल प्रिडिक्शन होता है, ठीक है, जो कि हमारे लार्ज एटम्स में होता है, ठीक है। इट कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बच्चों जो हमारा जो बोर्स मॉडल है ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे हमारी इंटेंसिटी जैसे कि स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है बच्चों। और ये जो है बोर्स ने जी मैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है बच्चों। अब है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सबसेल। बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं शेल्स और सबशेल्स के बारे में, ठीक है। इन एटम शेल्स आर कलेक्शन ऑफ सबशेल्स विथ द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। बच्चों जो हमारा जो एटम है, जो शेल्स है, ये कलेक्शन होता है कि सब शेल में जिसमें कि सेम प्रिंसिपल लागू होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो सब शेल होता है ये कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है बच्चों, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें सेम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर होता है और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, जिसको हम SPDF से डिनोट करते हैं, ओके बच्चों। अब हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चों इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो पेपर में आता ही है, लिख के ले लो ये, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सो ये है क्या, ठीक है। जो हमारा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, ये हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन शो करता है, ठीक है। लुइस डी ब्रोगली, ठीक है, जो हमारे जो लुइस डी ब्रोगली थे ना, ये हमारे कौन थे, ये हमारे एक फ्रेंच के फिजिस्ट थे, ठीक है। इन 1924 में he observed that all material particles such as electron, proton, atom, molecules, a piece of chalk, स्टोन और आयरन बॉल ऑल ड्यूअल कैरेक्टर। बच्चों जो लुइस डी ब्रोगली थे ना, ये हमारे फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था जितने भी हमारे प्रोटॉन, जितने भी हमारे मेटल्स हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, या चॉक या फिर पीस ऑफ स्टोन, इन या फिर हमारे आयरन बॉल, इनमें क्या होता है, इनमें डुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। द वेव इज़ पार्टिकल इज़ नोन एज डी ब्रोगली वेव। जो हमारा जो पार्टिकल है ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा जो वेव है ना, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक पार्टिकल है, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारे डी ब्रोगली ने बताया कि जो हमारा जो वेव है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऐसा पार्टिकल भी है, ठीक है बच्चों, मतलब कि ड्यूअल कैरेक्टर भी है। तो इसको क्या बोला गया, इसको डी ब्रोगली वेव भी बोला गया, ठीक है बच्चों। इसका कोई मतलब थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो देखते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन, बच्चों जो हमारे जो प्लैंक है उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, उसके हेल्प से जैसे E इक्वल टू HV हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो आइंस्टाइन इक्वल टू E इक्वल टू mc², तो हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 तो हमें क्या, तो हमारा HV इक्वल टू mc²। तो हमारा जो हमें पता है जो v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ स्पीड, तो v इक्वल टू c/डेल्टा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जब हम ये पुट कर देंगे ये वैल्यू v की जगह, तो हमारा डेल्टा इक्वल टू mc/h, तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, इक्वेशन 3। तो हमें पता है mc इक्वल टू p होता है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन। सो बच्चों जिसमें कि हमारा जो p है ये हमारा क्या है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल है, ठीक है। और जो
और जो इस पूरे इक्वेशन को क्या बोला गया है, इस पूरे इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन बोला गया है। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली बच्चों इसको कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट इज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बच्चों जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है ये सिर्फ उनमें एप्लीकेबल होगा जो कि जो हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पर जो सिग्निफिकेंस होगा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। ओके बच्चों, अब है हमारा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं वर्नर हाइसेनबर्ग जर्मन फिजिशियन। बच्चों ये जो थे हमारे जर्मन के फिजिशियन थे, 1927 में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। ठीक है बच्चों, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, जिसमें कि क्या होता है मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो बच्चों ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, जो कि हमारे किसके इक्वल होगा, ये हमारा h/4π। तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, जो कि पुट द वैल्यू, जब हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा इट कैन नॉट मेज़र। बच्चों ये जो है ये हमारा मेज़र नहीं कर सकता पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑर्बिटल का। ठीक है, इन केमिस्ट्री एंड क्वांटम मैकेनिज्म एन ऑर्बिट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर और लेस इलेक्ट्रॉन। में जो हमारे केमिस्ट्री और क्वांटम मैकेनिज्म में ये देखा गया है कि जो हमारे जो ऑर्बिटल है ना, ये हमारा मैथमेटिकल फंक्शन शो करता है, जो कि क्या बताता है, जो कि हमारा वेव बिहेवियर बताता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो ऑर्बिट होता है ना, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और उसी के साथ पेयर स्पिन भी होता है। ठीक है बच्चों, और ये एसोसिएट किससे है, ये एसोसिएट हमारे स्पेसिफिक एटम से है। बच्चों अब है हमारा क्वांटम नंबर। सो बच्चों क्वांटम नंबर क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और हमारे क्वांटम फिजिक्स में डिस्क्राइब किया गया है हमारे डायनेमिक्स ऑफ क्वांटम सिस्टम को। ठीक है, और जो हमारा जो क्वांटम नंबर है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेटर है, जो कि क्या करता है, कम्यूट करता है हैमिल्टोनियन क्वांटिटी, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि सेम टाइम में जो एनर्जी और जो हमारा कॉरस्पेंडिंग शो करता है। ठीक है, आइजन स्पेस शो करता है। ठीक है बच्चों, और जो ये जो है क्वांटम नंबर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फुली बेस्ड होता है किस पे, ये हमारा प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो कि एक साथ मेज़र कर सकते हैं। शेप ऑफ एस एंड पी डी ऑर्बिटल। बच्चों एस पी डी ऑर्बिट मतलब एस और पी एंड डी का ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, ये देखो बच्चों, ये हमारा पहले क्या है, ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये हमारा डी ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, अबव प्रिंसिपल। बच्चों अबव प्रिंसिपल में क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, अबव प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अबव प्रिंसिपल फ्रॉम जर्मन अबव प्रिंसेस बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। बच्चों जो ये होता है इसी को, ठीक है, ये जो हमारा जो है ये एक जर्मन के अबव प्रिंसिप थे, जो कि इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, जिसको क्या बोला गया है, जिसको अबव रूल बोला गया है, जो कि ये कैसे डिफाइन होता है ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, state that the ground state of an atom or electron fill atomic orbital of the lowest available energy level before occupying higher level। बच्चों जो ये बोलता है, जो ग्राउंड स्टेट है ना हमारे एटम्स का और आयंस का, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो फिल होता है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से, जो कि क्या होता है, जो हमारा लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, जो कि ऑक्यूपाइंग हो जाता है हमारे हायर लेवल्स में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा 1s ये हमारा क्या है, सबसेल है, जो कि फिल होता है 2s सबसेल से। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारा क्या फॉलो करेगा, ये हमारा ऐसे अबव प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ओके बच्चों, इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं कोई भी एटम्स का या इलेक्ट्रॉन्स का। हुंड रूल। बच्चों हुंड रूल क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच यूज्ड इन प्रेडिक्ट द ग्राउंड स्टेट दैट द एटॉमिक
मॉलिक्यूल विद वन और मोर ओपन इलेक्ट्रॉनिक शेल। बच्चों जो ये होता है ना, ये मतलब हुंड रूल, मतलब इनमें क्या होता है कि इनमें जो हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है ना, ये प्रिडिक्ट करता है हमारे ग्राउंड स्टेट को, ठीक है, जो कि एक से मतलब कि एक से और एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि जो ये रूल क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे लोएस्ट एनर्जी से, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी में स्पिन मल्टीप्लाई शो करता है, ठीक है बच्चों। और जो इनकी क्या होता है कि एक और एक ऑर्बिटल होता है ना, एक मतलब कि दो या दो से अधिक ऑर्बिटल होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल एनर्जी होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा किस में होता है, वो हमारा सिंगल बिफोर फिलिंग होता है पेयर्स में, ठीक है। और जो ये है ये हमारे किन्होंने दिया था, ये हमारे फ्राइडरिच हुंड ने दिया था 1925 में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक केमिस्ट्री के लिए और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, फिर क्वांटम केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है बच्चों। और जो इसके हेल्प से हम मतलब कि इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब कि हुंड रूल में क्या होता है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हमारा एस ऑर्बिटल में कितना फिल होना चाहिए, डी ऑर्बिटल में कितना फिल होना चाहिए, हमें ये दिखाते हैं, ये शो करते हैं, ओके बच्चों। जो हमारा एस होता है, एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन शो होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और जो हमारा जो डी होता है ना, डी में हमारा कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और जो हमारा पी होता है, पी में कितना होता है, पी में हमारा 3 होता है, ठीक है बच्चों। ये जो हुंड रूल की मदद से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिल करके, ओके बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।